और बात बिहार की करते हैं, जहां नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार तो बना ली है, मगर जब नीतीश कुमार के सामने संकट वित्तीय बोझ का है तो बिहार सरकार के मंत्री फंड के लिए हाहाकार मचा रहे हैं और केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। सवाल यही है कि वाकई बिहार में कंगाली का हाल है या फिर इसके पीछे सिर्फ सियासत है। और इस बीच नीतीश पर लग रहे हैं जंगल राज के आरोप भी। सुशासन पर सवाल है, बदमाशों की बहार है, कंगाली वाला हाल है, आरोप प्रत्यारोप की बौछार है। ये नया बिहार है। नीतीश के बीजेपी से तलाक के बाद मानो बिहार की बहार ही चली गई। ऐसा हम नहीं बल्कि वो मंत्री संतरी कह रहे हैं जिनके ऊपर बिहार को चलाने की जिम्मेदारी है। बिहार में नई सरकार बने 1 महीना हो गया और अब बिहार सरकार के मंत्रियों को इस बात का एहसास हुआ कि केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं दे रही, भेदभाव कर रही है, बदला निकाल रही है। ये है नीतीश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। मंत्री जी की शिकायत है कि सरकार मनरेगा में ज्यादा लोगों को काम नहीं दे पा रही है। 2022-23 के लिए 12 करोड़ लोगों का आकलन भेजा गया था, मगर केंद्र सरकार ने पैसे महज 2.5 करोड़ लोगों के लिए दिए। यही हाल किसानों को दी जाने वाली राहत को लेकर है, जहां लघु सिंचाई विभाग भी केंद्र पर मदद न करने का आरोप लगा रहा है। भारत सरकार भेदभाव कर रही है, बिहार के गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, बिहार के गरीबों को काम नहीं देना चाहती है ताकि बिहार के गरीब दूसरे राज्य में काम के लिए पलायन करे, दूसरे राज्य में 2 जून की रोटी के लिए काम की तलाश में जाए। ये भारत सरकार की यही चाहत है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी जो हम लोगों का बजट था, केंद्र सरकार का जो योजना था, जो लघु जल संसाधन विभाग का योजना था, उसमें 80 करोड़ का लगभग का ये था लक्ष्य था, उसमें मात्र 12 से 13 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में मिला था और इस वित्तीय वर्ष में तो पैसा मिला ही नहीं। तो केंद्र सरकार का जो अपेक्षित सहयोग है वो तो इस विभाग के किसी विभाग को नहीं मिल पा रहा है। हम तो पहले भी जिस विभाग में थे, ग्रामीण कार्य विभाग में, उसमें भी अपेक्षित सहयोग प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो पैसा मिलना चाहिए उसमें भी नहीं मिल रहा था। मतलब किसी भी विभाग में उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। आपने बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और लघु सिंचाई मंत्री को सुना। कुछ ऐसा ही दुखड़ा राज्य के वित्त मंत्री भी सुना रहे हैं। राज्य में केंद्र सरकार की योजना समग्र शिक्षा अभियान का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि बिहार सरकार को नहीं दे रही। वहीं बीजेपी इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कह रही है कि नाकामी से घिरी सरकार केंद्र पर भेदभाव का घिसा पिटा आरोप लगा रही है। अरे फलाफल क्या होगा? फलाफल तो जो हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्से की तो बात करते रहेंगे और उनको हर हाल में देना होगा। नहीं क्यों दे रहे हैं? अब नहीं क्यों दे रहे हैं तो उन्हीं से न पूछिएगा। दूरी के कारण ये स्थिति पैदा हो गई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो पीछे भी, और मोदी जी ने एक बार ठीक कहा, 21-22 के आंकड़े हमने दिए थे। उन्होंने कहा ये तो 21-22 का है, उस समय तो एनडीए सरकार थी, तो क्या अपने ही सरकार के खिलाफ हम नहीं दे रहे थे? वो सच्चाई बोल गए। सही बात है कि अपनी ही सरकार जिसमें वो भी शामिल थे उसका भी पैसा नहीं दे रहे थे। यही तो बिहार की हकमारी है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री अधिकारियों के बरगलाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अनावश्यक अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं विजय चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि पहले विभाग की समीक्षा करें, पूरे विषय को जानें और वो पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड कि केंद्र भेदभाव कर रहा है, इस रिकॉर्ड को अब बोलना बंद करें। बिहार में पैसे को लेकर सरकार और बीजेपी में मची खींचतान के बाद बड़ी चुनौती तेजस्वी और उनके आरजेडी के लिए भी है। तेजस्वी पहले से ही 10 लाख रोजगार देने का वादा कर चुके हैं। आरजेडी कोटे से मंत्री बने दूसरे विधायक भी वादे कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ये सभी वादे आखिर पूरे कैसे होंगे, क्योंकि राज्य सरकार का खजाना खाली है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक भय का माहौल जो भाजपा देश में कायम किए है, उससे मुक्ति तो लेना पड़ेगा सबको। और यही कारण है कि उत्तर भारत में सभी समान विचारधारा वाले दल लंबबंद हो रहे हैं। तो बिहार में वित्तीय संकट का खतरा अगर ऐसे करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप राज्यों को आप केंद्र का पार्ट नहीं मानेंगे, आप कहते हो कि बिहार जब तक विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं हो सकता।
बिहार में अब नीतीश और बीजेपी की राहें जुदा हो चुकी हैं, साथ ही बदल गए हैं। जाहिर है सियासत भी बदल गई है, जिसमें बिहार सरकार केंद्र सरकार पर हर कमी का ठीकरा फोड़ रही है और बीजेपी शासित केंद्र की सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि बिहार के साथ ना पहले ना इंसाफी हुई थी और ना ही आगे होगी। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।